मित्रों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। और आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल वीडियो, सरल टॉपिक जिसका नाम है वाच्य। मित्रों, वाच्य आपसे परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और वो पूछते हैं कि कर्तृवाच्य में परिवर्तन करें या कर्मवाच्य में परिवर्तन करें या फिर भाववाच्य में परिवर्तन करें। तो पहले आप उनको पहचानना सीखेंगे। पहचानना कब सीखेंगे? जब आप उनके फंडामेंटल्स जो रूल है उनको आप समझेंगे, तो उनको पहचानेंगे और फिर उनको बदल पाएंगे। वाच्य को हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। कोशिश करूँगा कि आप इस एक ही वीडियो में सारा का सारा वाच्य का जो है फंडामेंटल्स रूल है, जो उसके मुख्य नियम है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत इससे सहायता मिलेगी। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने पारिवारिक मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक उपलब्ध हो सके। नमः संस्कृताय। एक बार फिर से तो शुरू करते हैं, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। वाच्य ऐसा हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है इसको हम समझ लेंगे तो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा मित्रों? करना आसान हो जाएगा। वाच्य का मतलब ही होता है कथन। कथन किसी भी बात को, किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को कहने का तरीका, कहने की स्टाइल, कहने का अंदाज या कहने की शैली, यानी कि किसी भी बात को हम कितने प्रकार से कह सकते हैं। तो संस्कृत इस भाषा में 3 प्रकार से हम उस बात को कह सकते हैं। यानी वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जब किसी वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और जब किसी वाच्य में भाव यानी क्रिया की प्रधानता होती है तो हम उसे भाववाच्य कहते हैं। अब इनको समझने के लिए हम इसको बोर्ड पर लिख देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रधानता को कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलें, या फिर कैसे पता करेंगे कि ये भाववाच्य है तो इसको कर्तृवाच्य में बदला जाए। तो शुरू करते हैं मित्रों। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। या तो कर्तृवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। भाव माने होती है क्रिया, यानी कि कर्तृवाच्य माने कर्ता का वाच्य। ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्ता मुख्य हो, कर्ता की जिसमें चलती हो, वो कर्तृवाच्य है। ऐसा वाच्य जहाँ कर्म प्रधान हो, कर्म की जिसमें चलती हो, कर्म का प्रभुत्व हो, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य। और जब न तो कर्ता प्रधान हो न कर्म प्रधान हो और प्रधानता जब क्रिया की हो तो फिर हम उस वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। प्रधानता को कैसे जानेंगे मित्रों? तो इसके लिए और थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। तो आपने जनरली किसी सेंटेंस में आपने देखा होगा, या तो किसी सेंटेंस में कर्ता हो सकता है या कर्म हो सकता है या फिर क्रिया हो सकती है। कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीनों का ही गेम है, इन तीनों का ही खेल है वाच्य। अगर आप इनको समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत कठिन महसूस करेंगे, बहुत आसानी से सीखेंगे। वीडियो को 2-3 बार आप देख सकते हैं। यदि आप समझ में कम आता है, आपको मान लो एक बार वीडियो आपने देखा, नहीं समझ में आ रहा है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं मित्रों कि जब भी आप पढ़ें तो कॉपी और अपनी पेन को, नोट्स बुक को लेकर पढ़ें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपका जो अधिगम है, जो आपने सीखा है, वो स्थायित्व रहे उसमें और परीक्षा के टाइम भी आप उसे पढ़ सकते हैं। तो किसी भी वाक्य में आपने देखा होगा जनरली कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। कर्मवाच्य में भी जब आपको कोई वाच्य मिलेगा, कोई वाक्य मिलेगा तो उसमें भी कर्ता होगा, कर्म होगा या क्रिया होगी।
भाववाच्य में भी कर्ता होगा मित्रों, इसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता है। भाववाच्य कर्म का अभाव होता है और क्रिया होती है, तो हम इसे ना लिखें तो ही अच्छा है, कर्म इसमें नहीं होता। अब देखते हैं मित्रों कि कर्ता, कर्ता किसे कहेंगे। संस्कृत इस भाषा में कर्ता होता क्या है, तो आपने यदि कारक पढ़े होंगे तो कर्ता को भी निश्चित रूप से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है। जब पूछा गया संस्कृत में कि कर्ता क्या है, व्हाट इज कर्ता, तो फिर एक परिभाषा मिली कि स्वतंत्र है कर्ता, जो अपनी क्रिया को करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो अपनी क्रिया को करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसके ऊपर किसी की बाध्यता नहीं है, वो कर्ता है। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। यानी कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे बालक है विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। बालक कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। बालक के जमे तो विद्यालय जाए, बालक के जमे तो कोचिंग जाए, बालक के जमे तो सोए खाए पिए या ना जाए, जाए या ना जाए, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? तो बालक के ऊपर डिपेंड है, यानी कि कर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करे। तो कर्ता अपने क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, इसलिए वो कर्ता है। और कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो जब भी कभी आपको प्रथमा विभक्ति किसी कर्ता में दिखाई दे तो आप समझेंगे कि वो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है। और कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्म में विभक्ति लगती है मित्रों द्वितीया विभक्ति। कौन सी? द्वितीया विभक्ति। आपने पढ़ा होगा कारकों में एक सूत्र है कर्तुरिप्सित तमम कर्म है, ऐसा सूत्र है। और कहा है कि कर्ता के द्वारा सर्वाधिक इच्छित वस्तु को कर्म कहते हैं। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहे, कर्ता जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे, कर्ता को जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति, और कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि कर्तृवाच्य हम पढ़ रहे हैं पहले, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। अब ये वाच्य किसका है मित्रों? कर्तृवाच्य है, तो कर्ता का वाच्य है। यहाँ प्रधान कौन है? कर्ता प्रधान है, इसलिए क्रिया भी किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। भाई कर्ता प्रधान है तो क्रिया भी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक वाक्य के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा है, रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। राम है प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, और गच्छति लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया है। कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन की ही है। इसलिए यहाँ पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है ये कर्ता का अनुसरण कर रही है, कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग किया जा रहा है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तो वो कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। कर्म में विद्यालय में द्वितीया है, इसलिए कर्म में द्वितीया विभक्ति भी किस वाच्य में होती है? कर्तृवाच्य में। तो जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, ऐसा सेंटेंस आपकी परीक्षा में आएगा, ऐसा ही सेंटेंस आएगा कि राम है, मान लो ऐसा ही आ जाता है, राम है विद्यालयम गच्छति, तो आपको पहले तो ये पता करना है कि ये वाच्य कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कर्ता में प्रथमा है, और कर्ता में यदि प्रथमा है तो वो 101%, 120% आप तो ये मान लो कि वो क्लियर है,
पूरी की पूरी संभावना है कि वो कर्तृवाच्य ही होगा, और कर्तृवाच्य के ही कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और उसकी क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही होती है, और उसके कर्म में भी द्वितीय विभक्ति ही होती है। आप इसे चाहें तो नियम की तरह भी लिख सकते हैं कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य के कर्ता की जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। तो ये तीन मुख्य नियम है कर्तृवाच्य के। क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, कैसे करती है तो इसका भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ रामः विद्यालयम गच्छति की जगह अहम होता, कर्ता क्या होता? अहम होता। तो फिर क्या ये गच्छति होता? अहम होता तो क्या ये गच्छति होता? अहम के साथ गच्छति नहीं होता, अहम के साथ गच्छामि होता। क्या होता? गच्छामि। आपने रूप चलाए होंगे, आपने रूप पढ़े होंगे, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठाम। तो उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता है अहम, तो क्रिया भी कहाँ की आएगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की, यानी कि जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? गच्छामि, ऐसा आ जाएगा। तो जैसे ही क्रिया बदली, कर्ता बदला और क्रिया बदल गई, कर्ता बदला क्रिया बदल। अब यहाँ पर मान लो सह ऐसा होता, दूसरा कर्ता ले लेते हैं, त्वम होता। क्या होता मित्रों? त्वम। यहाँ पर त्वम होता, तो त्वम कहाँ का कर्ता है? त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया आती, और क्या आता? गच्छसि। क्या आता? गच्छसि। जैसे ही कर्ता बदला, क्रिया बदल गई, तो पता चल रहा है कि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है। किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का अनुसरण कर रही है। और कर्म में द्वितीय है, कर्म की विभक्ति ही होती है द्वितीय। कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। इसलिए ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। थोड़ी सी चर्चा हम कर्मवाच्य की कर लेते हैं। और कर्मवाच्य का हम स्ट्रक्चर यदि देखें, तो कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो अपनी ओरिजिनल विभक्ति में चला जाता है, यानी कि उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति होती है। और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और ये कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। यहाँ सारी की सारी दादागिरी जो है वो कर्म की चलेगी। किसकी चलेगी? भाई ये कर्तृवाच्य है, तो यहाँ पर प्रधान कौन था? कर्ता प्रधान था। और जो प्रधान होता है उसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। और यहाँ पर कर्मवाच्य है तो कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान है तो कर्म में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। तो फिर ये क्रिया भी किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। अर्थात कर्म में प्रथमा है तो क्रिया में भी प्रथमा ही होगी। कर्म में प्रथमा है तो क्रिया में भी प्रथमा ही होगी, और कर्ता में तृतीया होगी। भाववाच्य में चलते हैं मित्रों। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी? तृतीया होती है। और यहाँ पर ये भाव माने क्रिया, भाव माने क्रिया, ये किसका वाच्य है? क्रिया का वाच्य है। यहाँ न तो कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, यहाँ पर तो क्रिया अपने आप में स्वयं प्रधान है, खुद स्वतंत्र है। तो उसने कहा कि भाई कर्ता में कोई सी भी विभक्ति लगे, कर्म हो या नहीं हो, लेकिन क्रिया तो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में होगी। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्रिया हमेशा किस में होगी? प्रथम पुरुष के एक वचन में। ऐसा का ऐसा ही सूत्र है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो 50% आप वाच्य को समझ चुके हैं। मित्रों, आपके लिए पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए जो बेस्ट है, जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो करते हैं। हमने पूरे पाठों को अपलोड कर रखा है।
अपठित गद्यांश को, प्रत्यय के एक भाग को और जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, उसमें प्रत्यय भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अपठित गद्यांश हमने अपलोड किया है, और भी इसके बाद जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं, जितने भी टॉपिक हैं संस्कृत के, वो सब आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे ऐसा। और आपके जो कमेंट हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत आपका प्यार मिल पा रहा है। आप अपने मित्रों को लगातार शेयर करिए इन वीडियो को, यही हमारी आपसे शुल्क है, आपका कुछ अच्छा हो जाए, यही हमारी जो है कोशिश रहती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, क्योंकि ये कर्ता का वाच्य है इसलिए कर्ता में प्रथमा। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, क्यों? क्योंकि ये कर्म का वाच्य है इसलिए कर्म में प्रथमा। और भाववाच्य में यानी कि क्रियावाच्य में क्रिया में प्रथमा, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो जैसा वाच्य उसी में ही प्रथमा। कर्म में कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा। यहाँ अब आप एक सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे कि जब भी आपको कहीं कर्ता में तृतीया विभक्ति दिखाई पड़े, तृतीया विभक्ति दिखाई पड़े, तो दो संभावनाएं वहाँ हो सकती है, या तो वो कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। यदि कर्ता में तृतीया है तो वो कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें कर्म है या नहीं। यदि उसमें कर्म है तो फिर हम उसको चेंज करेंगे किसमें? कर्तृवाच्य में। और यदि उसमें कर्म नहीं है तो फिर उसमें कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य है, और भाववाच्य में कर्म नहीं होता, कर्म का अभाव होता है। भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। अब एक सेंटेंस के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक वाक्य लिख लेते हैं। जैसे वाक्य है राम है रावणम हंति, राम है रावणम हंति, राम के द्वारा राम रावण को मारते हैं, राम रावण को मारते हैं। अब राम रावण को मारते हैं ऐसा वाच्य है, और इसको पता करना है पहले तो कि ये वाच्य कैसा है। तो हम देख पाएंगे कि राम में प्रथमा विभक्ति है, और जिसमें कर्ता में यदि प्रथमा है तो वो अपने आप ही कौन सा वाच्य हो गया? सबसे बड़ी पहचान है, कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी पहचान है कि कर्ता में यदि प्रथमा है तो केवल और केवल कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। और फिर दूसरी भी सिमिलरिटी हम देखें तो रावणम में कर्म में द्वितीया है। हंति, हंति जो है ये हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, एक वचन का कर्ता है, एक वचन की ही क्रिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य तो ये है, इतना तो हमें परीक्षा में पता चला, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में करेंगे? आपने इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखे होंगे, तो उसी के जैसा मामला है यहाँ भी। तो कर्तृवाच्य को हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए मित्रों? कर्म चाहिए। कर्म इज मस्ट, क्योंकि हम बदल किस में रहे हैं? कर्मवाच्य में। अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति? प्रथमा, लेकिन उसका कर्ता किस में चला जाएगा? तृतीया में। किस में चला जाएगा? तृतीया में उसका कर्म चला जाएगा। तो राम शब्द का तृतीया का जो रूप है वो आपने पढ़ा होगा रामेन, कृष्ण का कृष्णेन, श्याम का श्यामेन, बालकः का बालकेन, ऐसा रूप आपने चलाया होगा। तो तृतीया का एक वचन आपको करना है, राम है प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो तृतीया का एक वचन करना है। तृतीया का एक वचन करना है। यदि प्रथमा का द्विवचन है तो तृतीया का द्विवचन करना है। यदि प्रथमा का बहुवचन है तो आपको तृतीया का बहुवचन करना है। अब हम बना रहे हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की, और जो प्रधान होता है उसी में ही प्रथमा होती है। तो रावणम में अभी द्वितीया लगी है और इसको प्रथमा में लाएंगे तो ऐसा बनेगा रावण है। अब क्रिया किसके अनुसार? क्रिया किसके अनुसार? तो क्रिया रावण के अनुसार।
कर्म के अनुसार। रावण यहाँ कर्म है और कर्मवाच्य हम बना रहे हैं, तो क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। और जब आपने देखा होगा कि जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो पठति को पठ्यते हो जाता है, लिखति को लिख्यते हो जाता है। कुछ क्रियाएं मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको, और आपकी किताब में भी वाच्य परिवर्तन का टॉपिक जहां दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है। कुछ क्रियाएं आपको लिखा देता हूं, जैसे पठति ये क्रिया है तो पठ्यते हो जाएगा, लिखति लिख्यते हो जाएगा, हसति हस्यते हो जाएगा, वदति वद्यते हो जाएगा, क्रीडति क्रीड्यते हो जाएगा, पिबति आप लिख सकते हैं इन्हें भी, पिबति पीयते हो जाएगा, पश्यति 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 माने देखना, देखता है तो इसका दृश्यते हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली क्रियाएं हैं। तिष्ठति तिष्ठति तो तिष्ठति का होता है मित्रों स्थीयते। क्या होता है? स्थीयते। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आपकी किताब में है, आप उन्हें लिख भी सकते हैं और आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं। आपके किताब में दे रखी है पठति पठ्यते, लिखति लिख्यते, हसति हस्यते, वदति वद्यते, क्रीडति क्रीड्यते, तिष्ठति स्थीयते, पश्यति दृश्यते, पिबति पीयते। तो हन्ति को यहाँ पर बदलेंगे तो हन्ति का क्या हो जाएगा? हन्यते। क्या हो जाएगा? रामेण रावणम हन्यते, हन्यते ऐसा रूप बनेगा अपना, हन्यते। रावणेण राम के द्वारा, रावणम रावण है, रावण को हन्यते यानी मारा गया, ऐसा हमारा रूप बना। यहाँ है राम है रावणम हन्ति, राम रावण को मारते हैं, और यहाँ बना रामेण रावणम हन्यते, राम के द्वारा रावण को मारा गया। वाच्य को कहने की स्टाइल अलग हो गई है ना, दो तरीके से हमने कह दिया। यदि मान लो मित्रों इसमें कर्म नहीं होता तो फिर हम क्या करते? यदि इसमें कर्म नहीं होता तो हम कर्मवाच्य बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या चाहिए? कर्म चाहिए। अब इनके वाच्य के वाक्य बनाने से पहले हमें चाहिए क्या? हमारे लिए जो जरूरी है वो है कि हम प्रथमा विभक्ति के कर्ता सारे के सारे लिख लें, याद कर लें, और सारी की सारी क्रियाएं जो हमारी किताब में दे रखी है उन्हीं से ही आपको प्रश्न आने हैं। उन सभी क्रियाओं के किस प्रकार से आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार में रूप चलेंगे। आपने देखा होगा आत्मनेपदे लट लकार में रूप चलते हैं, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, इस तरह से रूप चलते हैं। लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, हस्यते हस्यते हस्यन्ते, वद्यते वद्यते वद्यन्ते, इस तरह से रूप चलते हैं। तो उसको भी आप ध्यान रखें, आपके किताब में सब कुछ दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उन कर्ताओं को हम लिख सकते हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रथमा से तृतीया में बदलेंगे या तृतीया से प्रथमा में बदलेंगे। यदि सह को बदलेंगे, मान लो स है, स माने वह, और इसको तृतीया में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? तेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेन हो जाएगा। सा, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करते हैं, सा माने वह, और इसको तया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तया हो जाएगा। जैसे बालक है, अकारांत पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? बालकेन हो जाएगा, तृतीया में बालकेन। ये कर्तृवाच्य के कर्ता हैं और ये भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता हैं। और रमा है स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा? रमया। सीता का सीतिया, गीता का गीतिया,
है ना, राधा का राधया, रेखा का रेखया, इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग के सारे रूप बनेंगे। और देखें हरि है, हरि शब्द है तो हरिणा बनेगा। गुरु है तो गुरुणा, गुरु का गुरुणा। शिशु है, शिशुना, क्या बनेगा, शिशुना। अहम है, कर्ता के रूप में क्या है, अहम है, तो अहम का क्या बनेगा, मया, क्या बनेगा, मया। अहम का क्या बनेगा, मया। त्वम है, त्वम, त्वम का बनेगा त्वया, क्या बनेगा, त्वया। माता है तो माता का तृतीया में बनेगा मात्रा, क्या बनेगा, मात्रा। पिता है तो बट आप बना ही लेंगे, पिता का बनेगा पित्रा। ऐशः है, ऐशः माने होता है यह, ऐशः का बनेगा एतेन, क्या बनेगा, एतेन। स्त्रीलिंग के लिए है ऐशा, तो ऐशा का बनेगा एतया, क्या बनेगा, एतया। और भवान है, भवत, भवत है, भवान। और भवान के बाद में यदि हम बात करें स्त्रीलिंग के लिए भवती, तो भवती का तो बनेगा भवत्या, और भवान का बनेगा भवत। भवान, भवत, भवती, भवत्या। और भी हम देखें तो वयम, वयम, वयम का तृतीया में बनेगा अस्माभि, अस्माभि। यूयम है, यूयम का बनेगा युष्माभि। आप इनको लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद याद भी कर सकते हैं। ये कर्तृवाच्य के कर्ता हैं और ये कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता हैं, यानी ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति के हैं और ये तृतीया विभक्ति के हैं। ये प्रथमा के हैं, ये तृतीया के हैं, ये प्रथमा के हैं, ये तृतीया के हैं। यहाँ काम आएंगे क्योंकि प्रथमा को हम तृतीया में कन्वर्ट करेंगे और फिर पठति को हम पठ्यते में कन्वर्ट करेंगे, लिखति को हम लिख्यते में कन्वर्ट करेंगे, हसति को हस्यते में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमारे लिए ये काम की चीज़ है। और भी मित्रों बहुत सारे कर्ता हो सकते हैं, जैसे कि आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं सारे के सारे कर्ता, आप उन्हें वहाँ से देख लें। और आपको बताया है मैंने पठ्यते, लिख्यते, बुध्यते, हस्यते, नीयते, पीयते, गीयते, स्तीयते, इस तरह के रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको लिख सकते हैं और वीडियो को पुनः देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे मित्रों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की, और इनकी हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमसे 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस वाच्य का है और फिर आप इसे किस वाच्य में चेंज कर सकते हैं। मान लो कि उसने कर्तृवाच्य दिया है और कर्तृवाच्य देने के बाद वो पूछ रहा है कि इसको चेंज करना है, तो अपन उसको चेंज किस में करेंगे, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। यदि उसने भाववाच्य दिया है तो हम उसे कर्मवाच्य में चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें कर्म चाहिए और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। तो कर्म नहीं होता तो हम उसे भाववाच्य से किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में। जैसे उसने दिया मया पठ्यते, मया पठ्यते, ऐसा सेंटेंस आपको परीक्षा में मिला, मया पठ्यते, और आपने देखा कि यहाँ कर्म नहीं है, आकर्मक वाक्य है, क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में ही है। पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, वद्यते, कर्ता में चाहे लगे कोई सी भी, कर्म चाहे हो ना हो, लेकिन क्रिया तो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही रहेगी। आप यूँ समझे कि यहाँ की जो क्रिया है वो अविवाहित क्रिया है। कैसी अविवाहित क्रिया है, वो अपने पिताजी के अनुसार चलेगी, यानी कर्ता उसके पिताजी हैं, और वो अविवाहित है तो वो हमेशा अपने पिताजी के अनुसार
आचरण करती है, यानी कि कर्ता में यदि प्रथमा है तो क्रिया में भी प्रथमा। कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की। क्रिया यदि प्रथम पुरुष की है तो कर्ता भी प्रथम पुरुष का। तो जिस जिस प्रकार का कर्ता होगा क्रिया भी उसी प्रकार की होगी। तो जनरली यहाँ पर आपको पठति, हसति, लिखति, वदति, चलति, पठतः, पठन्ति, पठसि ऐसी प्रकार की क्रियाएं आपको मिलेगी। तो पठति, पठतः, पठन्ति, हसति, हसत, हसन्ति, लिखति, पठति, वदति इस प्रकार की क्रियाएं आपको जब भी दिखाई दे तो आपको समझना सिर्फ इतना है कि ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। और इसको बदलना है तो किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। लेकिन पठ्यते, हस्यते, लिख्यते, वद्यते, चल्यते, बुध्यते, नीयते, पीयते, गीयते, स्तीयते इस प्रकार की क्रियाएं आपको मिले तो आपको समझना चाहिए कि या तो ये कर्मवाच्य हो सकता है या फिर ये भाववाच्य हो सकता है। भाववाच्य ये कब हो सकता है? यदि इसमें कर्म नहीं है तो मित्रों यहाँ देख पाएंगे आप, यहाँ पर कर्म नहीं है। मया पठ्यते, पठ्यते मेरे द्वारा पढ़ा गया, मेरे द्वारा पढ़ा गया, पता नहीं चल रहा क्या पढ़ा गया, कर्म नहीं है। तो मया को किस में चेंज करेंगे? तो मया का हमने लिखा था अहम। मया का क्या लिखा था? अहम। तो मया ये तृतीया का है, कर्ता तृतीया का है और क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की है। तो कर्ता में तृतीया है और क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य हो गया। अब भाववाच्य को हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन है कि कर्मवाच्य में तो कर्म की प्रधानता है और यहाँ तो कर्म ही नहीं है। तो कर्म ही नहीं है तो हम किस में बदल दें उसको? कर्तृवाच्य में बदल दें। तो कर्तृवाच्य में प्रथमा में लाना पड़ेगा इस कर्ता को। किस में लाना पड़ेगा? प्रथमा में लाना पड़ेगा। तो इस मया की प्रथमा जो होती है मैंने अभी आपको लिखाई है अहम। क्या होती है? अहम। और इस पठ्यते को किस में लाना पड़ेगा? इस कर्ता के अनुसार लाना पड़ेगा। किसके अनुसार लाना पड़ेगा? कर्ता के अनुसार लाना पड़ेगा। तो अहम के साथ कौन सी क्रिया आती है? अहम कहाँ का कर्ता है? आप देखें, सोचें, विचार करें। यदि आपने लकार पढ़े हैं तो आप वो समझ पाएंगे। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः इस प्रकार के रूप चलते हैं। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया आएगी। तो अहम के साथ क्या आएगा? पठामि। क्या आएगा? मैं पढ़ता हूँ, है ना? अहम पठामि। और यहाँ मया पठ्यते। तो ये तो है भाववाच्य और यह है कर्तृवाच्य। अब यदि मित्रों दूसरी तरह से वो पूछ लें, इसको भी हम लिखा रहने देते हैं। अब इसको दूसरी तरह से हम करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस उसने दे दिया और लिखा है कि स लेखम, सह लेखम लिखति। सह माने वह, लेखम लिखति लेख लिखता है, वह लेख लिखता है। तो लिखति क्रिया आपको दिखाई पड़ गई। लिखति, पठति, हसति, चलति, वदति। तो ये क्रिया जो है सह के अनुसार है। सह प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह तौते, सा तेता, तत् तेतानि ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। और फिर इसके बाद त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। तो सह माने वह, लेखम लेख लिखता है। सह इसमें कर्ता है। लेखम कर्म है, कर्ता में प्रथमा है, लेखम में द्वितीया है और सह के अनुसार ही क्रिया है। तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि ये तो कर्तृवाच्य है। और ये तो कर्तृवाच्य है तो हम इसको तो कन्वर्ट कर देंगे। भाई किस में कर देंगे? तो कर्मवाच्य में। क्यों कर देंगे? क्योंकि इसमें तो कर्म है। अगर इसमें कर्म नहीं होता तो फिर हम इसको कर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। मान लो यहाँ लेखम नहीं होता। क्या नहीं होता? लेखम। अब इसको कन्वर्ट हम किस में करें? तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे भाववाच्य में।
किस में कन्वर्ट करेंगे? भाववाच्य में। तो भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो कैसा होता है? तृतीया में होता है। सह को तृतीया में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? तेन। सह का क्या बनता है? तेन। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही रहेगी, ना तो वो कर्ता का, भाई कर्ता की भी नहीं सुनेगी, कर्म तो उसमें होता ही नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ही रहेगी, प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगी। तो लिखती को क्या हो जाएगा? लिखती को लिख्यते क्या हो जाएगा? लिख्यते। तेन लिख्यते। तो हमारा ये तो था कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और ये है भाववाच्य। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे। यदि मान लो मित्रों यहाँ पर ऐसा होता, लेख हम वापस लिख सकते हैं। यदि इस प्रकार का होता तो ये कर्तृवाच्य है और इसमें कर्म है, तो अब इसको हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि कर्म है तो स को बदलते तेन में, यहाँ के सूत्र लगाने पड़ते। कर्ता में तृतीया, सह को तेन कर दिया। अब कर्म में प्रथमा। अब कर्म में क्या? प्रथमा, क्योंकि ये वाच्य किसका है? कर्म का है, और कर्म का वाच्य है तो कर्म में प्रथमा, कर्ता का वाच्य है तो कर्ता में प्रथमा, क्रिया का वाच्य है तो क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन। ये सबसे बड़ी प्रधानता जानने की विधि है। प्रधान कौन है? तो कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है तो कर्ता प्रधान है। कर्म में प्रथमा है तो कर्म प्रधान है। क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में चल रही है तो क्रिया प्रधान है। तेन लेखम, तो लेखम का प्रथमा में लाएंगे तो क्या बनेगा? लेख है। और लिख्यति, अब इस लेख के अनुसार, लेख के अनुसार क्रिया चलेगी, क्योंकि कर्म कौन है? यही है। और कर्म में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। यहाँ कर्म में कौन सी विभक्ति थी? द्वितीया थी। तो इस द्वितीया को प्रथमा में कर दिया, तो अब इस लेख के अनुसार क्रिया में लिखनी पड़ेगी। और जनरली आप जो विद्यार्थी हैं यही गलती करते हैं कि लिखति को देखकर ही क्रिया चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करना है। लेख यानी कर्म को देखकर क्रिया को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? लिख्यते। क्या हो जाएगा? लिख्यते। तेन लेख लिख्यते, उसके द्वारा लेख लिखा गया। और सह लेखम लिखति, वह लेख लिखता है। कहने के दो अंदाज हो गए, है ना। और यदि मान लो यहाँ पर हमने देखा ही है कि ये नहीं होता तो हम ऐसे कर देते, तेन लिख्यते, उसके द्वारा लिखा गया, लेकिन पता नहीं चल रहा, अकर्मक वाक्य है तो ये भाववाच्य हो जाता। और एक्सरसाइज करते हैं इसकी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लो मित्रों एक वाक्य है, विद्या विनयः दीयते। ध्यान से देखना और बताना है कि ये कौन सा वाच्य है। विद्या विनयः दीयते, विद्या के द्वारा विनय दिया जाता है। विद्या के द्वारा क्या दिया जाता है? विनय दिया जाता है। तो हम यहाँ पर दीयते देख पा रहे हैं। दीयते, पीयते, खाद्यते, हस्यते, वद्यते, लिख्यते, इस प्रकार की क्रिया है। तो कौन सा वाच्य हो सकता है इन दोनों में से? या तो भाववाच्य हो सकता है या कर्मवाच्य हो सकता है। तो भाववाच्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तो कर्म भी है, इसमें तो कर्म भी है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। और कर्तृवाच्य ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्ता में प्रथमा चाहिए, कर्म में द्वितीया भी नहीं है, क्रिया भी कर्ता के अनुसार नहीं चल रही है, तो कर्मवाच्य तो नहीं है, कर्तृवाच्य तो नहीं है। तो वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य है तो इसको बदलेंगे किस में? कर्तृवाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो इस विद्या में भी प्रथमा लगानी पड़ेगी। तो विद्या का क्या हो जाएगा? विद्या का क्या हो जाएगा? विद्या, है ना। जैसे रमा, रमया, गीता, गीतया, सीता, सीतया, राधा, राधया, है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो विद्या को चेंज किया प्रथमा में, कर्ता में प्रथमा, कर्ता में
प्रथमा। अब कर्म में द्वितीया, कर्म में कौन सी करनी है? द्वितीया करनी है, तो कर्म में द्वितीया कर देते हैं विनयम। और दा धातु है देने के अर्थ में, दा तो इसके रूप चलेंगे ददाति दत्तः ददंती, इस तरह से रूप चलेंगे तो विद्या विनयम ददाति, इस तरह का हमारा रूप बन गया। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है। और विद्या विनयः दीयते, विद्या के द्वारा विनम्रता दी जाती है। मान लो ऐसा होता, तो ऐसा होता तो ये कौन सा वाच्य हो जाता? कर्तृवाच्य। ये कर्मवाच्य हो जाता और कर्मवाच्य हो जाता, तो फिर इसको चेंज किस में करते? कर विद्या दीयते, विद्या दीयते भाववाच्य हो जाता, विद्या दीयते ऐसा होता। अब इसमें कर्म नहीं है, भाववाच्य हो जाता, तब भी इसको किस में बदलते? कर्तृवाच्य में बदलते, क्योंकि कर्म में बदलने के लिए कर्म चाहिए होता है। तो इसको बदल देते विद्या और ददाति, विद्या ददाति, तो ये कर्तृवाच्य है और ये भाववाच्य है। मित्रों बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप चाहे तो इसे 3-4 बार देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर भी मैंने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन आपका बहुत अच्छा टॉपिक ये हो जाए, 3 नंबर आपको मिल जाए, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ज़रूरी और बहुत आवश्यक ये है कि आप इसका अभ्यास करें। क्या करें? अभ्यास करें। आपके एक्सरसाइज में पासबुक्स में दे रखा है, उसमें आप कर्ता को चेंज करें, क्रिया को चेंज करें, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में। लेकिन ध्यान ये रखें कि कर्तृवाच्य है तो उसे कर्मवाच्य में चेंज करें यदि उसमें कर्म है तो। यदि कर्तृवाच्य है और उसमें कर्म नहीं है, कर्तृवाच्य है उसमें कर्म नहीं है, तो फिर किस में चेंज करें? कर्तृवाच्य है, कर्म नहीं है, तो कर्म में तो उसे चेंज कर ही नहीं सकते, तो उसे भाववाच्य में चेंज करेंगे। और यदि भाववाच्य है और उसमें भाववाच्य में तो कर्म होता नहीं है, तो भाववाच्य को किस में चेंज करेंगे? कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे। और कर्मवाच्य है तो केवल और केवल उसको किस में चेंज करेंगे? कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? भाई कर्मवाच्य है तो उधर तो कर्म का कोई काम है नहीं, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, तो भाववाच्य में बदल नहीं सकते, तो इस कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? तो कर्ता में प्रथमा को तृतीया करना है, तृतीया है तो प्रथमा करना है। इस प्रकार से करने का मैंने आपको स्टाइल बता दिया। और वो जो क्रियाएं आपको चाहिए वो आपकी किताब में लिखी हुई है, बुद्धिते, स्तीयते, पठ्यते, लिख्यते, इस तरह से उसके रूप चलते हैं। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, तो सारी धातुओं के रूप इसी तरह से चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ्यते है पठ्यते, पठ्यन्ते, लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते, हस्यते, हस्यते, हस्यन्ते, वद्यते, वद्यते, वद्यन्ते, इस तरह से इसके सारे रूप चलेंगे। तो आप इन्हें भी याद करें, कर्ताओं को याद करें कि भाई स को तेन में बदलेंगे, सा को तया में बदलेंगे, अहम को मया में बदलेंगे, त्वम को तोया में बदलेंगे, ऐसे को हेतेन में बदलेंगे, ऐसा को एतया में बदलेंगे, हरि का हरिणा कर देंगे, गुरु का गुरुणा कर देंगे, शिशु का शिशुना कर देंगे, बालकः का बालकेन कर देंगे, रामः का रामेन कर देंगे, माता का मात्रा, पिता का पित्रा, आवाम का हम कर देंगे, वयम का अस्माभि, यूयम का युष्माभि, आवाम का आवाभ्याम, ऐसा हम कर देंगे, भवान का भवत, भवती का भवत्या। तो ये सारे के सारे जितने कर्ता हैं उन सबको हम याद करेंगे। आपने देखा होगा प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं, बालकः, चालकः, बालकः, चालकः, सह, तौ, ते, पूरी दुनिया प्रथम पुरुष में है। उसके बाद में बचे हैं जो तुम बचे हो, तो तुम जो हो, तुम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। और फिर बचा है
जो कह रहा है वो उत्तम पुरुष है, अहम आवाम वयम। तो इसको आप याद रखें। बहुत अच्छा और बहुत सरल टॉपिक है। यदि आपके कमेंट आते हैं तो हम इसका एक बार और इसके एक्सरसाइज करा देंगे 10-5 वाक्यों का, और आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। खुद से आप सीखेंगे करके तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत अच्छा आप सीखेंगे। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखता है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया और क्रियाकर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। भाव माने क्रिया का वाच्य, और क्रिया के वाच्य में कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया स्वयं प्रधान होती है, प्रथम पुरुष के एक वचन में ही होती है। इसको बहुत अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए और किसी अच्छे टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत अद्भुत प्यार हमें प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।